रीवा शहर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल स्थित नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी एसएनसीयू में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई और इस घटना ने पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज की यह खबर सीधे अस्पताल की उस यूनिट से जुड़ी हुई है जहां सबसे नन्ही जानें जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही होती हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और कुछ ही पलों में वहां धुआं और आग फैलने लगी। जैसे ही आग की जानकारी मिली, पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई और परिजनों में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बिना देर किए अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। कुछ ही मिनटों में आग को नियंत्रित कर लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। अगर जरा भी देर हो जाती तो यह घटना बेहद भयावह रूप ले सकती थी, क्योंकि यह वार्ड नवजात शिशुओं से भरा हुआ था। आग लगने के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। वार्ड में भर्ती सभी नवजात शिशुओं को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरे सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान दृश्य बेहद भावुक कर देने वाले थे। कई परिजन अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर खड़े नजर आए। किसी की आंखों में डर था तो किसी की आंखों में अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता साफ झलक रही थी। अस्पताल स्टाफ ने हालात को संभालने के लिए परिजनों को समझाइश दी और धीरे धीरे स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। लेकिन इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण संबंधित मेंटेनेंस कंपनी ने लंबे समय से अस्पताल की बिजली व्यवस्था और उपकरणों का रखरखाव बंद कर दिया है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अस्पताल में जरूरी मेंटेनेंस काम ठप पड़ा हुआ था और इसी लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बिजली और उपकरणों का रखरखाव भी सही ढंग से नहीं हो रहा, तो मरीजों और खासकर नवजात शिशुओं की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित की जा रही है? यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल में इस तरह की समस्याएं सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार उपकरणों की खराबी, बिजली व्यवस्था की गड़बड़ी और मेंटेनेंस की कमी को लेकर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बड़ा सुधार नजर नहीं आया और नतीजा यह हुआ कि गुरुवार देर रात यह गंभीर घटना सामने आ गई। गनीमत रही कि समय रहते स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया और अगर आग फैल जाती तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी और कई मासूमों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होता, यह वह स्थान होता है जहां जिंदगी सबसे नाजुक शुरुआत होती है और अगर वहीं सुरक्षा में चूक हो जाती है किसी भी बड़े सिस्टम फेलियर का संकेत माना जाता है। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति सामान्य होने का दावा किया और सभी नवजात शिशुओं को सुरक्षित बताया गया, लेकिन स्थानीय लोगों और परिजनों में अभी भी डर और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते स्टाफ ने कार्यवाही नहीं की होती तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। अब प्रशासन से मांग की जा रही कि अस्पताल में बिजली व्यवस्था, मेंटेनेंस सिस्टम और सुरक्षा मानकों की तुरंत जांच की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी जरूर है कि लापरवाही अगर अस्पतालों में हुई तो उसका खामियाजा सबसे कमजोर मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ भागते हैं कोई परिजन? हाँ, बच्चा एडमिट था। क्या घटना क्या हुई थी? घटना आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से। किसी मशीन में या फिर कहीं और? हाँ, एसी के पास। ये गहन चिकित्सा है? गहन चिकित्सा नर्सरी जो बच्चों का, छोटे बच्चों का वार्ड है। फिर कैसे आग को बुझाया गया? अभी वहाँ से हड़बड़ी मची, बच्चों को बाहर लेके आ गए। अंदर क्या किए पता नहीं, कोई अब जानकारी नहीं। कोई बचाव दल आया था? कोई सुरक्षा? हाँ, यहीं की टीम जो दौड़ कर गई है, उसके अलावा और तो कोई नहीं आया। बच्चे सुरक्षित है? बच्चे मेरा तो सुरक्षित है, मैं नीचे लेके आ गया था। अब ऊपर हाँ, सब लगभग निकल के भाग रहे थे। आप लोग कहाँ से आए थे? क्या रीवा के ही है। बच्चा बीमार था, अभी पैदा हुआ था, बीमार था तो एडमिट था।